सिर्फ सच। किसी ने खूब कहा है, जिंदगी अब इस कदर अंधेरे में है, आदमी अपने ही लालच के घेरे में है। जी हाँ, झारखंड की खान और उद्योग विभाग सचिव पूजा सिंघल की ऐशो आराम से भरी जिंदगी भी अब अंधेरे में गुजरने वाली है। दरअसल मैडम ने लालच की सारी हदें ही पार करते हुए दौलत जमा करने को ही जिंदगी का मकसद समझ लिया। बीते 6 मई को ईडी को उनके घर छापेमारी के दौरान 17 करोड़ से ज्यादा नकद रुपए मिले हैं। नोटों की बेशुमार गड्डियां देख किसी के भी होश उड़ सकते हैं। पैसों की पुजारन आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने शुक्रवार को एक साथ छापेमारी की। नोटों की गिनती से लेकर कागजात खंगालने की ये प्रक्रिया 14 घंटे से ज्यादा तक चली। पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पर देर रात तक रेड जारी रही। इस छापेमारी में पूजा सिंघल और उनके करीबियों के 150 करोड़ के निवेश संबंधी अहम दस्तावेज भी एजेंसी को मिले हैं। झारखंड कैडर 2000 बैच की पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के चार्टर अकाउंटेंट सुमन कुमार के सदर स्थित सोनाली और मोनिका अपार्टमेंट से ईडी को 17 करोड़ से अधिक नगद रुपए मिले। ईडी के अधिकारी जब्त कागजातों की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क कर जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सीए सुमन के पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, जिनमें जगुआर जैसी महंगी गाड़ी भी शामिल है। रांची के हनुमान नगर स्थित सोनाली और मोनिका अपार्टमेंट में सुमन के 4 फ्लैट्स हैं, जहां से ईडी ने 17 करोड़ 50 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। वहीं सुमन का एक डेयरी फार्म और मांझी में है, वहां से भी अहम दस्तावेज ईडी को मिले हैं। राजधानी रांची की बात की जाए तो पूजा सिंघल के सरकारी आवास काके रोड स्थित पंचवटी रेजिडेंसी के बी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 104, सीए सुमन कुमार के पेंटालून कार्यालय और आवास पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स अस्पताल में छापेमारी की गई। वहीं इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस बलों के बजाय सीआरपीएफ की मदद ली गई। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जहां आईएएस दंपत्ति ने करोड़ों का घोटाला किया हो। इससे पहले साल 2010 में भोपाल में आईएएस अरविंद और टीनू जोशी के घर छापेमारी में ईडी को 3 करोड़ रुपए नकद मिले थे। जोशी दंपत्ति ने अपने परिवार और नजदीकियों के नाम पर बड़ी संख्या में चल अचल संपत्ति अर्जित की थी, इसलिए आय से अधिक संपत्ति मामले में दोनों को साल 2014 में बर्खास्त कर दिया गया। इन घटनाओं के चलते एक समय मुलायम सिंह ने कहा था कि देश के जो आईएएस हैं, ये 25 साल की उम्र तक बहुत पढ़ते हैं और परीक्षा पास करके आईएएस बनते हैं, लेकिन एक ट्रांसफर के लिए नेताओं के आगे कुकुर जैसे दुम हिलाते हैं। मुलायम सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर वैसे भी चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन उनके इस बयान ने हलचल मचा दी थी। भला एक आईएएस अफसर के घर करोड़ों की संपत्ति मिलना किस ओर इशारा करता है, ये समझना इतना भी मुश्किल तो नहीं है। बात साफ है कि इन्हें राजगद्दी में बैठे लोगों से विशेष संरक्षण मिलता है। यही वजह है कि मामला चाहे वित्तीय धोखाधड़ी का हो या फिर कोई और, आईएएस अफसरों का निलंबन तो सिर्फ दिखावे का सौदा होता है। इनका निलंबन तो देश भर में सुर्खियां बटोरता है, लेकिन बाद में धीरे से और बिना शोर शराबे राज्य सरकार की तरफ से उनकी बहाली कर दी जाती है। झारखंड कैडर की 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल कितने सालों से पैसों की पूजा में लगी थी, ये तो उनके घर लगे पैसों के अंबार को देखकर ही समझा जा सकता है। देखा जाए तो कथा का सार बस यही है कि आईएएस लॉबी अब खतरे में है।